नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित अन्य नई भर्तियों को लेकर, न्यूज़ को लेकर आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो के माध्यम से सूचना दी, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा मंत्री का आज का वीडियो। और इसमें शिक्षा मंत्री ने जो बड़ी बात कही है दोस्तों, वो ये है कि रीट को आजीवन किया जा सकता है, बार बार रीट को देने की आवश्यकता नहीं है। मदन दिलावर बीएड और डीएलएड कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए खासकर, मगर रीट कब आएगी? तो दोस्तों, बड़ी बात यह है जो निकल के सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री ने आज बताया भी कि रीट 2025 में होंगे बीएसटीसी और बीएड के प्रथम साल के अभ्यर्थी भी शामिल। राजस्थान बेरोजगारी के करत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी का प्रयास लाया रंग। अक्टूबर महीने में सरकार और शिक्षा मंत्री के सामने रखी गई थी मांग। अब रीट पात्रता के विज्ञापन में होंगे ये अभ्यर्थी योग्य। प्रदेश के अभ्यर्थियों ने जताया अशोक चौधरी का आभार। अशोक चौधरी ने कहा कि रीट पात्रता परीक्षा में बीएसटीसी बीएड फर्स्ट ईयर वाले साथियों को शामिल किया जाएगा। इस मांग को लेकर सरकार के सामने मांग रखी थी जो पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री आपका और शिक्षा मंत्री का आभार। तो यहाँ पर बड़ी बात दोस्तों ये जो निकल के सामने आई है, रीट जो फरवरी में होगी, रीट 2025, इस महीने में अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है रीट की, तो फिर रीट 2024 के नाम से जानी जाएगी। अगर इस महीने में जारी नहीं होती है, रीट 2025 के नाम से जानी जाएगी। लेकिन इस महीने में क्या, अभी कुछ ही दिनों में, शायद मुझे लगता है 5-7 दिन के अंदर रीट की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता खुल चुका है। और बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो बीएसटीसी के जो L1 के लिए होते हैं और बीएड लेवल 2 के होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में है वो रीट दे सकते हैं। तो ये करीब करीब जो स्टूडेंट की संख्या है वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच इनकी संख्या है, ठीक है। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच, यानी इनको मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। और बड़ी बात दोस्तों ये है, जब इनकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी तब ये शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई होंगे। यानी ये पात्रता तो दे सकते हैं, शिक्षक भर्ती बीएड कंप्लीट होने के बाद ही शिक्षक भर्ती की जो आवेदन प्रक्रिया उसमें ये भाग ले सकते हैं। तो ये चीज़ निकल के सामने आई है, ठीक है। रीट को लेकर तो ये न्यूज़ है। और पहले से ही जो सूचना मिल रही थी, 12 लाख स्टूडेंट पहले से थे, 2 लाख आप ये नए मान लो, प्लस 14 लाख स्टूडेंट साफ साफ दिख रहे हैं रीट के। और भी अगर हम अन्य मान लें तो 15 लाख से आसपास, 15 लाख तक रीट के आवेदन जा सकते हैं। 15 लाख तक दोस्तों आवेदन जब चले जाएंगे तो फिर रीट जो है वो एक दिन नहीं होगी, फिर 2 दिन हो सकती है। और अभी की जो सूचना के हिसाब से दोस्तों 20 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 20 फरवरी 2025 से। इससे पहले ही रीट हो सकती है, इसके बाद भी नहीं हो सकती। अगर सरकार चाहती है कि बोर्ड के एग्ज़ाम भी समय पर हो, रीट भी समय पर हो, तो जो रीट के एग्ज़ाम है पात्रता वो 20 फरवरी के बाद नहीं हो सकती। यानी बोर्ड को 5-7 दिन या 10 दिन बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी चाहिए। तो 20 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू है, तो इसका मतलब अगर 20 फरवरी से बोर्ड का एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ते हैं, 20 फरवरी समय पर होते हैं, तो फिर रीट जो वो 10 फरवरी से पहले हो जाएगी। यानी 10 फरवरी से पहले, 1 से 10 फरवरी के बीच कभी भी हो सकती है। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम आगे बढ़ते हैं, मार्च के 20 फरवरी की जगह मार्च के फर्स्ट वीक से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1.5-2 महीने चलेंगे एग्ज़ाम। मार्च के फर्स्ट वीक से अगर बोर्ड एग्ज़ाम दोस्तों शुरू होते हैं, तो फिर जो रीट है वो 20 फरवरी के बाद होगी। फिर यहाँ 20 फरवरी के आसपास मान के चलो आप, 20 से 25 फरवरी के बीच हो जाएगी। ये चीज़ निकल के सामने आ रही है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम समय पर होते हैं तो एक और चीज़ यहाँ पर दिक्कत वाली सामने ये आ रही है दोस्तों, कि अगर अपन मान लेते हैं 12 दिसंबर जो मुख्यमंत्री भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं 1 साल के पूरे होने पर, अगर मान लेते हैं 12 दिसंबर से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो भी जाती है, तो 12 जनवरी तक आवेदन चलेंगे। तो इसका मतलब 12 जनवरी तक आवेदन चलेंगे तो फिर सिर्फ लगभग 1 महीना ही तैयारी के लिए मिलेगा विद्यार्थियों। क्योंकि दोस्तों अभी देखो एक चीज़ है, चलो रीट की घोषणा हो गई, ठीक है, कोई ऑफिशियली तो नहीं हुई ना, अभी कोई ऑफिशियली प्रेस नोट जारी हो गया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो बात ही हुई है, शिक्षा मंत्री का ये बयान आया है, कोई ऐसा ऑफिशियली सरकार की तरफ से नोटिस थोड़ी जारी हुआ, ठीक है। तो जब वो नोटिस जारी हो जाएगा ऑफिशियली, तो उसके बाद 3 महीने तो तैयारी के लिए मिलता ही मिलता है। 1 महीने में तो कोई तैयारी मुझे नहीं लगता कि होती है। नए स्टूडेंट भी है और भी है, तो ऐसा तो होता नहीं है।
कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे पात्रता ही हो, 2-3 महीने का समय तो मिलता है। तो ये भी चीज़ है कि बोर्ड ये चाहता है कि 1 महीना आवेदन का, 1 महीना तैयारी का, तो ये भी समय कम है अगर फरवरी के हिसाब से देखा तो। इस हिसाब से फिर रीट आगे भी जा सकती है। अगर सरकार ही बोर्ड को बोल दे कि किसी भी हालत में रीट फरवरी में ही होनी चाहिए, तो फिर फरवरी में होगी, आपको तैयारी के लिए मौका कम मिलेगा। ये चीज़ सही है। हाँ, ये भी दोस्तों सही है। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि 1 महीने का समय मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 12 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी हो जाती है, 12 दिसंबर के आसपास आवेदन शुरू हो जाती है, तो फिर आपको 2 महीने का समय मिलता है, 1 महीने का नहीं, क्योंकि विज्ञप्ति तो 12 दिसंबर को जारी हो जाएगी ना। आप आवेदन करने में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है, ठीक है। अब फॉर्म भरने का तो कुछ ही मान के चलो, आप तो 1 घंटे का समय भी नहीं लगता, ठीक है। तो 2 महीने आपको मिलेगा, 2.5 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर 25 फरवरी तक आसपास रीट हो जाती है तो फिर आपको 2.5 महीने का समय मिलेगा, तो जो बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से सरकार की प्लानिंग होगी कि रीट फरवरी में हो, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा रीट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।